मैं आप लोगों को दो और जो टर्म्स के बारे में बताने वाली थी वो टर्म्स क्या है। एक टर्म्स है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा टर्म है यूकैरियोटिक सेल। अब देखते हैं इन दोनों सेल में डिफरेंस क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल, जब हम कह रहे थे प्रोप्लास्टिड, तो प्रो का मतलब क्या था? प्रो का मतलब था अनडिफरेंशिएटेड, या फिर हम कह सकते हैं प्रीवियस फॉर्म, या आप कह सकते हैं अनडेवलप्ड। तो ये सारी चीज़ें हम बयां करने के लिए ये प्रो टर्म की इस्तेमाल करते हैं। अब नॉर्मली गेमिंग लेवल पर हम जिसको प्रो खिलाड़ी कहते हैं, प्रो प्लेयर, उसका मतलब होता है प्रोफेशनल, है ना। लेकिन इन केस ऑफ बायोलॉजी प्रो का मतलब प्रोफेशनल नहीं होता है। प्रो का मतलब होता है जो थोड़ा एंशिएंट टाइप हो, जो लो क्वालिटी की हो। एंशिएंट बोल सकते हो आप, लो क्वालिटी बोल सकते हो, या फिर ये जो टर्म्स मैंने बोला अनडेवलप्ड, प्रीवियस फॉर्म, अनडिफरेंशिएटेड, इन सारी चीज़ों को बताने के लिए हम प्रो टर्म के इस्तेमाल करते हैं, यानी जो प्रोफेशनल से पूरा ही उल्टा है। तो अब चलिए जान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का क्या मतलब होता है। तो मैं इनको डिफरेंशिएट करके आपको बताती हूँ। वन साइड में मैं लिखती हूँ प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी साइड पे यूकैरियोटिक। अब जब मैं कह रही हूँ सेल, तो इसका मतलब आपको सेल के कंपोनेंट्स को इमेजिन करना होगा। सेल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? सेल की मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है क्या? न्यूक्लियस। तो सेल मतलब वहाँ पर न्यूक्लियस तो होना ही चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन होता है, उस क्रोमैटिन में क्या होता है? क्रोमैटिन में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और डीएनए क्या है? डीएनए है हेरिडिटरी मटेरियल, जो हेरिडिटी को कैरी करता है। तो इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल देयर विल बी प्रेजेंट क्रोमैटिन एंड उसके अंदर डीएनए होगा, जो डीएनए क्या करेगा? हेरिडिटी को कैरी करेगा। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होंगे उनमें भी डीएनए तो होना ही चाहिए, वरना हेरिडिटी कैसे गो ऑन होगा। तो डीएनए यानी जो क्रोमैटिन हम बोल रहे हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी होगा, यूकैरियोटिक सेल में भी होगा। अब यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है? न्यूक्लियस का। यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर यानी जो हमने नॉर्मली न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर पढ़ी है ना, वही होता है। ऐसा डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर ये न्यूक्लियोलास होता है, ये क्रोमैटिन्स रहता है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल न्यूक्लियस, दैट इज बेसिकली एन यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस हमको कैसा देखने को मिलता है? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ ये जो क्रोमैटिन्स है ना, ये क्रोमैटिन्स ही रहता है। टू बी स्पेसिफाइड, सिर्फ और सिर्फ जो हेरिडिटरी मटेरियल है डीएनए, वो ही मिलेगा हमको कोई न्यूक्लियोलास, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर ऐसा कुछ मेम्ब्रेनस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर वहाँ पर नहीं होगा। यानी इन अ ब्रॉड वे सेल से न्यूक्लियस डिफरेंशिएटेड रहता है सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए। तो अगर सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ज़रिए, तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होगा तो क्या होगा? एक ये अगर पूरा का पूरा सेल था, यहाँ पर अगर न्यूक्लियस होना चाहिए था, इसके अंदर न्यूक्लियोलास, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन्स वगैरह होना चाहिए था। अब अगर सिर्फ और सिर्फ क्रोमैटिन रहेगा तो क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, न्यूक्लियोलास नहीं होगा। तो ये जो सेल का साइटोप्लाज्म था, इनमें ही जो नेकेड डीएनए है ना, वो रहेगा। सिर्फ और सिर्फ नेकेड डीएनए हमको मिलेगा साइटोप्लाज्म में ओपनली,
उसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बॉर्डर नहीं होगा। तो डीएनए साइटोप्लाज्म में फ्लो करता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। दैट इज़ वाई वी से कि प्रोकैरियोटिक इज़ अनडेवलप्ड एंशिएंट फॉर्म या फिर अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें हमको नहीं देखने को मिलेगा जो हमने नॉर्मल एक सेल के स्ट्रक्चर में पढ़ा था। सो दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। दूसरा जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या है, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में क्या क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, क्लोरोप्लास्ट आएगा, अपना न्यूक्लियस तो पूरा का पूरा आएगा ही, जो अभी बताया कि उसका मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। और क्या आता है, लाइसोसोम आता है, जो भी आप समझो, ER समझो, आप गोल्गी बॉडीज ले लो, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें, सेंट्रोसोम ले लो, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। और ये सारे डेवलप्ड जो यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इनमें से कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल्स है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि आपने देखा अभी कि न्यूक्लियस में भी इनका मेम्ब्रेन नहीं है। तो कोई भी मेम्ब्रेनस कंपार्टमेंटलाइजेशन सेल के अंदर इनका नहीं दिखेगा। एक सेल रहेगा, उनमें ही सारे जो कुछ रहना है वो उनमें ही रहेगा। अलग अलग कंपार्टमेंट, ER का एक कंपार्टमेंट, गोल्गी बॉडीज़ का एक कंपार्टमेंट, माइटोकॉन्ड्रिया का एक कंपार्टमेंट, क्लोरोप्लास्ट का, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। सारे जो ऑर्गेनल्स होंगे उनमें वो सारे सेल के साइटोप्लाज्म में ही एम्बेडेड होंगे। जैसे कि नेकेड DNA साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होगा, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ER, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, कुछ भी नहीं मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल इसीलिए होता है एंशिएंट टाइप। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं मिलेगा। बट व्हाट इन केस ऑफ राइबोसोम, वो तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। तो राइबोसोम्स विल बी प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। क्यों? क्योंकि ये नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल तो ये है नहीं। लेकिन राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल में होगा वो यूकैरियोटिक सेल से थोड़ा अलग होगा। वो अलग किस बेसिस पर होगा वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। फिलहाल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के ऊपर ये छोटा सा वीडियो था। तो इनमें आपने क्या जाना, आपने जाना प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। एक एंशिएंट टाइप ऑफ सेल होता है जहाँ पर नो न्यूक्लियस, नो मेम्ब्रेन बाउंड organelles are present and ribosome is of, आप लिख देना 70S टाइप। इस 70S की मतलब क्या है ये मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगी। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम का टाइप होता है 70S और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम का टाइप होता है 80S। ये इनका एक सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन यही होगा। और एग्जाम्पल में क्या आएगा, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल में आएगा बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल सारे जो डेवलप्ड प्लांट, एनिमल्स, हम जो सारे के सारे हैं वो सभी यूकैरियोटिक सेल में आएगा। तो ये रहा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में एक छोटा सा वीडियो।